अखिलेश बोले अभी तो बस थाने की दीवार कूदी है। फरीदपुर इंस्पेक्टर के थाने से होने के गायब पर मामला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का है। वैसे आपको बता दें कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि अभी तो बस थाने की दीवार कूदी है। यदि भ्रष्टाचार का ओलंपिक होता तो भाजपा राज में ऐसी विशिष्ट योग्यता रखने वाले कुछ कृपा पात्र पुलिस वाले हाई जंप में प्लेटिनम मेडल ले आते। अब सवाल यह कि पुलिस उच्च अधिकारियों ने छापा क्यों मारा, जबकि उन्होंने उस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की होगी। क्या उस इंस्पेक्टर की भ्रष्ट कार्यप्रणाली के बारे में कोई रिपोर्ट पहले से उपलब्ध नहीं थी? यदि उत्तर हाँ है तो फिर उसको पोस्टिंग कैसे मिली, और अगर उत्तर नहीं है तो फिर वो पुलिस क्या खुफिया रिपोर्ट निकालेगी जिससे अपनों के बारे में ही नहीं पता। ऐसे में शासन प्रशासन दोनों की नाकामी है। वही जनता कह रही कि कहीं इसके पीछे मूल कारण ये तो नहीं कि बेईमानी का तरबूजा तो कटा पर नीचे से ऊपर तक ईमानदारी से नहीं बटा। भाजपा राज में क्या उत्तर प्रदेश की जनता नशे के तस्करों से 9 लाख लेने वाले से भ्रष्ट नवरत्नों के भरोसे रहेगी? सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैथिल नेमचंद शर्मा। फरीदपुर प्रभारी निरीक्षक राम सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर फरीदपुर प्रभारी निरीक्षक राम सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बरेली के एसपी देहात दक्षिणी IPS अधिकारी मानस पारिक ने फरीदपुर प्रभारी निरीक्षक के आवास में दोपहर में छापा मारा। फरीदपुर प्रभारी निरीक्षक के थाने से फरार एसपी देहात ने प्रभारी निरीक्षक के सरकारी और पर्सनल मोबाइल फोन को कब्जे में ले लिया। प्रभारी निरीक्षक के आवास से 9,86,400 रुपये बरामद किए गए, जिनको एसपी देहात ने कब्जे में लेकर सील कर दिया। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो, मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। आज दिन में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में 2 संदिग्धों को NDPS के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए CO फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाना प्रभारी राम सेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। जांच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद, दोनों निवासी नवदिया चौक थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। इस संबंध में CO फरीदपुर की तहरीर पर थाना फरीदपुर पर FIR नंबर 633/24 धारा 308(6), 127(2) BNS और 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाजियाबाद पुलिस ने लव जिहाद के लिए महिला चिकित्सक से शादी करने वाले आरोपित को किया गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, जहां पर पुलिस ने लव जिहाद के लिए महिला चिकित्सक से शादी करने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित ने वर्ष 2018 में हिंदू धर्म अपनाने का ढोंग कर युवती से शादी की थी। शादी को दोनों के जब बेटा हुआ तो आरोपित ने उसका नाम अली रखा और बेटी की सुन्नत भी कराई। चिकित्सक की मां की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो, मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद CBI के हेड कांस्टेबल को वाहन चोरी में जेल। पूरा मामला गाजियाबाद का, जहां पर गाजियाबाद CBI के हेड कांस्टेबल को वाहन चोरी में जेल भेजा। गाजियाबाद में 12 साल से था वांटेड, क्रिमिनल रिकॉर्ड छिपाकर नौकरी पाने का भी आरोप। वाहन चोरी के मामले में 12 साल से वांटेड चल रहे CBI कांस्टेबल साजिद ने गाजियाबाद कोर्ट में गुरुवार को सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश देते हुए जेल भेज दिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बुधवार की सुबह एक महिला अर्धनग्न अवस्था में मिली। पूरा मामला गाजियाबाद क्षेत्र का, जहां पर बेवसिटी क्षेत्र में लालकुआं के पास बुधवार की सुबह एक महिला अर्धनग्न अवस्था में मिली और किसी ने महिला से बातचीत कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में महिला दुष्कर्म होने की बात कह रही है और कह रही है कि कुछ लोगों ने झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और लालकुआं पर छोड़ गए। जब वहां पुलिस गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वीडियो को संज्ञान में लेकर मौके पर पहुंची पुलिस। जांच में सूचना फर्जी निकली और महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो, मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। पति ने पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए पत्नी की हत्या। पूरा मामला गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र का है, जहां पर मसूरी क्षेत्र अंतर्गत एक कॉलोनी में पति ने पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उसकी 2 दिन पूर्व हत्या कर दी। मृतका के परिजनों को झूठी सूचना देकर गुमराह किया। मृतका के परिजनों ने अपनी बेटी को दफना भी दिया। 2 दिन बाद मृतका के बेटे ने अपने मामा से अपनी मां को पिता द्वारा मारने का राज खोला। मृतका के बड़े भाई ने पति समेत उसके रिश्तेदार को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मृतका के बड़े भाई की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतका के शव को कब्र से निकालकर मौत का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल पाएगा। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो, मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। नाजायज पिस्तौल को पुलिस ने बना दिया खिलौना, लगाए गए आरोप। पूरा मामला लोनी बॉर्डर का, जहां पर
एक अपराधी पर 784/22 मुकदमा दर्ज है, जिस पर अपराधी द्वारा 354 जैसे जघन अपराध में 41 के नोटिस पर जमानत पर चल रहा है, जिस पर अपराधी द्वारा अपने इंस्टाग्राम आईडी पर पिस्टल की फोटो लगाकर लोगों में डर व्यक्त कर रहा था, जिस पर पीड़ित व्यक्ति ने सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा संचालित जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया, ऐसा आरोप लगाया। लेकिन खाना पूर्ति कर दी और अपराधी की बंदूक को दिवाली का खिलौना बताकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया, जबकि अपराधी ने और पुलिस ने स्वीकार किया कि भानुपुत्र सत्यप्रकाश ने गलती से पिस्तौल की फोटो लगा दी। घर वालों के डांटने पर उसने इंस्टाग्राम से अपनी फोटो डिलीट कर दी। बहनों ने प्रार्थना की कि वह एक अपराधी प्रकृति का व्यक्ति, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। वरिष्ठ नागरिक दिवस पर मानव सेवा क्लब के सदस्यों ने किया देहदान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर मानव सेवा क्लब के तत्वाधान में बुधवार को रोटरी क्लब में स्वर्गीय अरविंद अग्रवाल वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देहदान करने वाले वरिष्ठ नागरिक समाजसेवी इंजीनियर AL गुप्ता, वरिष्ठ समाजसेवी 78 वर्षीय महेश मेहरोत्रा और समाजसेवी 76 वर्षीय अविनाश चंद्र सक्सेना को सम्मानित किया गया। सभी ने देहदान करने वाले मानव सेवा क्लब के सदस्यों ने SRMS की ऑर्गेन्स विभाग के प्रधान चिकित्सक को अपने देहदान के शपथ पत्र सौंपे और मृत्यु के उपरांत देहदान करने की शपथ ली। देहदान करने वाले से समाजसेवी इंजीनियर AL गुप्ता, महेश चंद्र मेहरोत्रा और अविनाश चंद्र सक्सेना को हार, शॉल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर MS बासु, विशिष्ट अतिथि अनिल अग्रवाल, क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा, प्रदीप माधवार और CS अंकित अग्रवाल ने सम्मानित किया। समारोह का प्रारंभ रीता सक्सेना की सरस्वती वंदना से हुआ। वंदे मातरम शकुन सक्सेना, विजय सिंह, रश्मि सक्सेना ने किया। अरुणा सिन्हा ने क्लब का आह्वान गीत किया। सभी का स्वागत क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र बीनू सिन्हा ने किया। क्लब परिवार में 4 नए सदस्यों को पिन लगाकर सदस्यता दिलाई गई, जिसमें यतीन्द्र शर्मा, राजेश प्रकाश, विनय सक्सेना और संदीप अग्रवाल है। मेंबरशिप डेवलपमेंट अवार्ड AS अग्रवाल और मुकेश सक्सेना को दिया गया। सभी का आभार CS अंकित अग्रवाल ने व्यक्त किया। खासतौर से मौजूद लोगों में सत्येंद्र सक्सेना, प्रकाश चंद्र सक्सेना, रीता सक्सेना, हेमंत शर्मा, अनिल कुमार गुप्ता, सुनील कुमार शर्मा, जसवंत सिंह भाकुनी, GS मेहरा, जितेंद्र सक्सेना सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। ईडा को पैसा और परामर्श देगा हडको। पूरा मामला गौतम बुद्ध नगर का, जहां पर गौतम बुद्ध नगर से लेकर आगरा तक विकास के नए आयाम स्थापित करने में जुटा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हडको का महत्वपूर्ण साथ मिल गया। बुधवार को दिल्ली स्थित हडको भवन में ईडा CEO डॉक्टर रणबीर सिंह और हडको के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ के बीच हस्ताक्षरित हुए एक MOU के अनुसार हडको न केवल ईडा को विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने अधिकृत करने के लिए न्यूनतम ब्याज दरों पर धन उपलब्ध कराएगा, बल्कि उसकी परियोजनाओं के विकास और प्रबंधन में आवश्यक परामर्श भी देगा। ईडा द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि इस खास मौके पर प्राधिकरण के 2 मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रुतिमा कपिल सिंह, विशेष कार्यकारी शैलेंद्र भाटिया, महाप्रबंधक वित्त विशंबर बाबू, उप महाप्रबंधक वित्त अशोक कुमार सिंह तथा CEO के वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर नंदकिशोर सुंदरयाल भी उपस्थित रहे। दरअसल 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेस वे के साथ साथ 23 औद्योगिक, आवासीय, फिल्म सिटी, हेरिटेज सिटी, न्यू आगरा जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को विकसित करने में जुटे ईडा को विपुल धनराशि और विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता है। इस कमी से निपटने के लिए ईडा CEO डॉक्टर रणबीर सिंह ने हडको का साथ हासिल करने की दिशा में प्रयास किया। परिणामस्वरूप आज दोनों के बीच एक MOU अस्तित्व में आ गया। MOU की शर्तों के अनुसार हडको ईडा को विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने अधिग्रहित करने के लिए न्यूनतम ब्याज दरों पर धन उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही हडको द्वारा प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ परामर्श भी दिया जाएगा। हडको का साथ मिलने से ईडा क्षेत्र के विकास को पंख लग सकते हैं। उल्लेखनीय कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ईडा का बजट 10,000 करोड़ रुपए का है। ये नोएडा के बजट से 1.5 गुना और ग्रेटर नोएडा के बजट से लगभग 2 गुना है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी का ऐलान। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम मुंबई से आ रहे एक एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी के बाद तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई से तिरुवनंतपुरम आ रही थी। बम की धमकी के बाद एयरपोर्ट पर उसे आइसोलेशन बे में रखा गया है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने पूरी तरह से आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी है। मौके पर अधिकारी, पुलिस और CISF के जवान पहुंचे, जांच शुरू कर दी गई। यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।